सांता क्लॉस और सबसे खास तोहफा। उत्तरी ध्रुव की हलचल। बर्फ से ढके उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी थी और आसमान में तारे हीरे की तरह चमक रहे थे। सांता क्लॉस की वर्कशॉप में बहुत शोर शराबा था। छोटे छोटे एल्व्स इधर उधर भाग रहे थे, आखिरी मिनट के खिलौने पैक कर रहे थे। किसी के हाथ में गुड़िया थी तो कोई लकड़ी की ट्रेन पर पेंट कर रहा था। सांता क्लॉस अपनी बड़ी सी लाल कुर्सी पर बैठे थे और अपनी गुड लिस्ट की दोबारा जांच कर रहे थे। उन्होंने अपना चश्मा नाक पर ठीक किया और मुस्कुराए। इस साल दुनिया भर के बच्चे बहुत अच्छे रहे हैं। बाहर सांता की स्लेट तैयार थी। रूडोल्फ, जिसकी नाक लाल बल्ब की तरह चमक रही थी, सबसे आगे खड़ा था। वह बादलों के बीच रास्ता दिखाने के लिए बेताब था। जादुई सफर। सांता ने अपना बड़ा सा लाल झोला स्लेज में रखा, जो कभी भरता ही नहीं था, चाहे उसमें कितने भी खिलौने डाल दो। उन्होंने अपने रेंडियर को पुकारा, चलो डैशर, चलो डांसर, चलो रूडोल्फ, हमें पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है। जैसे ही सांता ने लगाम हिलाई, स्लेज हवा में ऊपर उठ गई। ठंडी हवा सांता की सफेद दाढ़ी को छूकर निकल रही थी। वे शहरों, गांवों, पहाड़ों और समंदर के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। घर घर की छतों पर रुकते, चिमनी से नीचे उतरते या जादुई तरीके से दरवाजे से अंदर जाते और क्रिसमस ट्री के नीचे चुपके से तोहफे रख देते। लेकिन इस साल सांता के मन में एक खास बच्चे का ख्याल था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन की चिट्ठी। आर्यन एक छोटे से शहर में रहता था। उसने सांता को एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस चिट्ठी में उसने अपने लिए कोई वीडियो गेम या साइकिल नहीं मांगी थी। जब सांता आर्यन के घर की छत पर उतरे और अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि आर्यन अपने छोटे भाई के साथ सोया हुआ था। घर छोटा था और उसमें बहुत साजो सामान नहीं था। सांता ने अपनी जेब से आर्यन की चिट्ठी निकाली और उसे फिर से पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे सांता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पापा की पुरानी घड़ी टूट गई है और वो उसे ठीक नहीं करवा पा रहे। वो समय देखने के लिए परेशान होते हैं। क्या आप उन्हें एक नई घड़ी दे सकते हैं? और मेरी मम्मी को सर्दियों के लिए एक शॉल। धन्यवाद सांता। सांता की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दिल। ये बच्चा अपने लिए नहीं, दूसरों की खुशी के लिए मांग रहा है। सांता ने अपने जादुई झोले में हाथ डाला। उन्होंने एक सुंदर सुनहरी घड़ी निकाली, जिस पर लिखा था, समय अनमोल है, अपनों के साथ बिताओ। उन्होंने उसे आर्यन के पापा के सिरहाने रख दिया। फिर उन्होंने एक बहुत ही गर्म और मुलायम ऊनी शॉल निकाली और मम्मी के पास रख दी। लेकिन सांता अभी रुके नहीं। उन्होंने आर्यन की ओर देखा, जो गहरी नींद में मुस्कुरा रहा था। सांता ने झोले से एक और डिब्बा निकाला। यह एक ऐसा खिलौना था जिसे आर्यन ने एक दुकान में देखा था और बहुत पसंद किया था, लेकिन कभी मांगा नहीं था। सांता ने वह तोहफा आर्यन के पास रखा और धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। क्रिसमस का असली जादू तोहफों में नहीं, तुम्हारे जैसे प्यारे दिल में होता है, मेरे बच्चे, सांता ने फुसफुसाया। क्रिसमस की सुबह। सांता अपना काम खत्म करके वापस स्लेज में बैठ गए। रूडोल्फ ने आसमान की ओर छलांग लगाई। सुबह होने ही वाली थी। अगली सुबह जब आर्यन और उसका परिवार जागा, तो घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। पापा अपनी नई घड़ी देखकर हैरान थे और मम्मी शॉल ओढ़कर बहुत खुश थी। और जब आर्यन ने अपना तोहफा खोला, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सांता को कैसे पता चला कि उसे वही खिलौना चाहिए था। दूर उत्तरी ध्रुव पर सांता क्लॉस अपनी कुर्सी पर बैठे गर्म कोको पी रहे थे। मिसेज क्लॉस ने पूछा, सांता, क्या आप थक गए? सांता मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं। जब तक दुनिया में आर्यन जैसे बच्चे हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, मेरा जादू कभी खत्म नहीं होगा। हो, मैरी क्रिसमस। कहानी से सीख। क्रिसमस का असली अर्थ केवल तोहफे लेना नहीं, बल्कि दूसरों को खुशियां देना और निस्वार्थ भाव से प्यार बांटना है। Merry Christmas! Please like and subscribe to Momo Uncle TV, my dear children.